हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाती है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। तो मतलब अगर आप लोग भी मैथ में 90+ नंबर लाना चाहते हैं तो मतलब हमारे इस चैनल के द्वारा जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं ये सारे क्वेश्चन को लगाएंगे तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि क्या कहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं, ये वहीं से क्वेश्चन होंगे। तो फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के साथ साथ सलूशन भी होगा इसका, इसीलिए मतलब क्या कहते हैं वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो आप लोग ये ध्यान देना कि मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी मिल रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को और आप लोग भी लगाइएगा ताकि मतलब क्या कहते हैं आपकी कहीं गलती ना हो पाए, मतलब आपका कहीं गलत ना हो पाए क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन होगा ये इसमें कह रहा है कि a बराबर इतना दिया है, फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि i बराबर ये होगा एवं a स्क्वायर बराबर का, यहाँ पे कह रहा है कि एवं a स्क्वायर बराबर ka माइनस का 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए या फिर k का मान ज्ञात करो, ऐसा कुछ कह रहा है। तो मतलब हमको इसमें ये कंडीशन दी गई है, ये दोनों बराबर हैं, तो हमसे कह रहा है कि k का मान बताओ। तो इसको मान बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले a स्क्वायर चाहिए, फिर उसके बाद k a चाहिए, फिर उसके बाद 2i चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब a स्क्वायर निकालना है तो a स्क्वायर मतलब होता है a डॉट का a, ये इतना। तो दो बार हमको a लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2। फिर उसके बाद लिखेंगे 3 और 4, यहाँ पे लिखेंगे -2 और -2। ये इतना लिखने के बाद इनका गुणा कराएंगे, तो इनका इनके साथ गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। फिर उसके बाद इनका इनके साथ कराएंगे तो -8 और इनका इनके साथ कराएंगे तो -6, इनका इनके साथ कराएंगे तो प्लस का ये 4, 2 2 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद इनका इनके साथ कराएंगे 4 तो यही 12 और इनका इनके साथ गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 8 और बीच में होता है प्लस। तो यहाँ पे कह रहा है कि और इनका इनके साथ गुणा कराएंगे 4 दूना 8 वो माइनस का, फिर इनका इनके साथ कराएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 4। ये हो गया इनका गुणा। मतलब क्या कहते हैं दो अवयव का गुणा किस तरीके से कराएंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है अब इनको जोड़ करके लिख देंगे तो ये मिल जाएगा a स्क्वायर का मान। जब a स्क्वायर का मान मिलेगा इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, इनको घटाएंगे तो ये आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा -2 नहीं होगा -4 होगा। तो फिर उसके बाद अब क्या चाहिए हमको, अब हमको निकालना ये है कि हमको ka कैसे निकालें। तो ka मतलब a में k से गुणा करा दो तो ka ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे a बराबर दिया है, a बराबर कितना दिया है, a बराबर लिखा है 3 4 -2 और उसके बाद जब इसी में ka निकालना है तो ka बराबर हमको क्या मिलेगा, k से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 3k और उसके बाद फिर मिल जाएगा -2k और उसके बाद फिर इसमें हो जाएगा 4k और उसके बाद इसमें हो जाएगा -2k, ये इतना लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अब हमको चाहिए 2i का मान भी दिया है और कह रहा है 2i ज्ञात करो। तो यहाँ पे जब 2i निकालेंगे तो i बराबर जो दिया होगा और उसी में 2 से गुणा करा देंगे तो 2i हो जाएगा। तो 2i निकालना होगा तो जो संख्या दी है इसी में हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना है 2 से। जब इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसमें जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 और इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब ये सारे मान को इस पे उठा के रख देना है बस। k स्क्वायर का मान कितना लिखे थे, यहाँ पे देखेंगे तो k स्क्वायर का मान 1 4 और -2 और -4 ये मिला था k का a स्क्वायर का मान। फिर उसके बाद बराबर करेंगे और ka का मान क्या निकाले थे, ka का मान ये भी इतना निकाले थे तो इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3k और उसके बाद फिर यहाँ पे -2k और उसके बाद फिर यहाँ पे 4k और उसके बाद फिर यहाँ पे -2k। तो फिर उसके बाद इतना लिखने के बाद बीच में लगाएंगे माइनस और इसके बाद फिर लिखेंगे 2i का मान। तो यहाँ पे 2i का मान निकालें हम लोग, तो 2i का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 2 और 0 और यहाँ पे 2, ये इतना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है इसमें, अब ये तो बराबर है ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसको हमको क्या करना है, या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। तो यहाँ पे जब लिखेंगे ना तो यहाँ पे 1 और -2 और यहाँ पे 4 और माइनस का ये 4 हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इनको इनके साथ घटा दिया जाएगा। तो मतलब 3k को -2, फिर उसके बाद -2k और उसके बाद फिर यहाँ पे -0, फिर इनका इनके साथ तो यहाँ पे 4k और -0, फिर उसके बाद -2k और -2, ये इतना हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऑब्व्यू की तुलना करेंगे। ऑब्व्यू की तुलना कैसे की जाती है, तो मतलब यहाँ पे इसकी तुलना हम इससे करेंगे, तो फिर उसके बाद इनकी तुलना इससे करेंगे। तो यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3k माइनस का 2 बराबर का 1, इनको उधर भेजेंगे तो 3k बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 प्लस का 2 मतलब हो जाएगा 3, तो ये k बराबर आएगा 3/3 और इनको काट देंगे तो k का मान कितना मिल जाएगा 1, k का मान मिल रहा है 1। ये हमको चाहे एक चीज़ से तुलना करके दिखा दो, चाहे तो सबसे तुलना करके दिखा दो। अब जब इनकी तुलना इनसे करेंगे तो भी वही मान आएगा, कितना 1 ही आएगा। तो माइनस का 2 बराबर का -2k और उसके बाद फिर माइनस का 0, 0 से हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको इनसे काट सकते हैं क्योंकि इनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब बचा 2 को इसके नीचे भेजो तो यहाँ पे k बराबर 2/2 ये हो जाएगा, k का मान कितना 1। तो k का मान हमेशा 1 आएगा, चाहे जिससे चाहे जिसकी तुलना करके देखोगे हमेशा 1 ही आएगा। अब उसके बाद हमको करना क्या है, ये सवाल पूरी हुई तो ये सवाल कितने नंबर के लिए होगी, ये सवाल होगी 5 नंबर के लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसी टाइप की एक और सवाल, वो कि 2 नंबर होगी। और उसके बाद फिर इसी तरह से फिर एक सवाल और देखेंगे। मतलब क्या कहते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को कुल 3 सवाल बताई जाएगी, जो कि इसमें की एक टाइप की सवाल पक्का एग्जाम में आएगी। तो फिर उसके आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर ये 2 होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि a बराबर इतना दिया, मतलब 3 1 माइनस 1 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a प्लस का 7i बराबर 0 है। मतलब ये हम लोग को सिद्ध करना है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, वो कितने नंबर में आएंगे, 5 नंबर में। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, तो कृपया करके आप लोग इसको ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारेंगे और इसके बाद समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन को मतलब वीडियो फिर से चालू करेंगे और इसके बाद फिर से ध्यान से देखना, ठीक। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो हमको इसको सिद्ध करने के लिए ये जो a² माइनस का 5a प्लस का 7i दिया है, इसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a² निकालना है। क्या करना है, a² निकालेंगे, फिर 5a निकालेंगे, फिर 7i निकालेंगे बराबर 0। तो इसको यहाँ पे रख करके फिर जोड़ देंगे या घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हमको निकालना पड़ेगा a² निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, a डॉट का a चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस का 1 और 1 और 2, तो ये तो एक बार a लिख दिए, फिर से अब a लिखना है। तो मतलब यहाँ पे 3 माइनस का 1 1 और 2। अब इन दोनों का जब गुणा कराएंगे इनका इनके साथ, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 का 3 में तो 3 3 9, इनका इनके साथ तो माइनस का 1, अब इनका इनके साथ तो यहाँ पे 3, इनका इनके साथ कराएंगे तो प्लस का 2 आएगा, और फिर इनका इनके साथ कराएंगे तो माइनस का 3, और इनका इनके साथ कराएंगे तो माइनस का 2, और इनका गुणा 1 के साथ कराएंगे तो 1 आएगा माइनस का, इनका गुणा इनके साथ तो प्लस का 4 आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, इसको जब घटा के लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, और इनको जब जोड़ के लिखेंगे तो 5 होगा, और इनको घटा जोड़ के लिखेंगे तो माइनस का 5 होगा, और इनको जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ये इतना लिखा जाएगा। फिर ये किसका मान होगा, ये a² का मान होगा, ठीक। फिर उसके बाद अब देखेंगे हम लोग को क्या निकालना है, 5a निकालना है। तो a में 5 से गुणा करा देंगे तो 5a निकल जाएगा, मतलब इसी में 5 से गुणा कराना है। तो ये हो जाएगा 5a बराबर कर देंगे, यहाँ पे 5 से गुणा कराओ तो 5 यही 15 हो जाएगा, इसमें 5 से गुणा कराओ तो 5 1 कम 5 होगा, इसमें 5 से गुणा कराओ -5 होगा, इसमें 5 से गुणा कराएंगे तो 10 होगा। ये हो गया 5a का मान। अब क्या निकालना है, 7i चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारे लिए ऑब्व्यू दिया गया है वो 2 क्रॉस 2 का है, जो ऑब्व्यू दिया गया है वो 2 क्रॉस 2 का है। तो अगर हम लोग जब i निकालेंगे 7i, तो ये भी कितने का होना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो i का मान हमारा होगा वो होगा 1 0 और 0 1। इनका मतलब ये कह रहे हैं 2 क्रॉस 2 का, ये हमारा क्या मिल रहा है, 2 क्रॉस 2 का हमारा एक i का मान निकल रहा है, मतलब तत्समक ऑब्व्यू जिसको बोलते हैं। और उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि इसमें क्या कहते हैं कि 7i निकालना है। 7i निकालने के लिए इसमें 7 से गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 7i, और इस पूरे में 7 से गुणा करा दो, ये 7 ये 0 और ये 0 ये 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, इनका मान उठा करके इसी पे रख देना हमको। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं a², पहले a² का मान रखें, तो a² का मान कितना दिया है, a² का मान हम लोग ये निकाले 8, और उसके बाद यहाँ पे 5 और -5 और 3, ये इतना हम लोग a² का मान निकाले थे।
फिर उसके बाद अब आगे क्या करेंगे, आगे कह रहा है कि माइनस लगा करके फिर रखना है हमको 5a, आगे माइनस लगा के रखना है 5a। तो यहाँ पे हो जाएगा 5a का मान जो निकाले हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 15 और उसके बाद 5 और -5 और 10। अब उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे। अब रखना हमको क्या है, अब हमको रखना है 7i। तो 7i रखेंगे तो इनका मान हो जाएगा 7 0 0 और 7, ये हो जाएगा 7i। अब क्या करना है, अब इन सब को जोड़ करके लिख देना है, बस जोड़ करके या घटाना करके। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, फिर बीच में लगाएंगे माइनस, फिर इनको लिखेंगे 15, फिर उसके बाद बीच में प्लस, फिर इनको लिखेंगे 7। अब उसके बाद फिर लिखना है इसको, तो अब के बाद लिखेंगे 5 और उसके बाद फिर बीच में माइनस, फिर लिखेंगे 5 और फिर बीच में प्लस, फिर लिखेंगे 0। तो अब के बाद इनको लिखेंगे तो -5 और इनको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस का 5 और उसके बाद फिर इनको लिखेंगे तो प्लस का 0। अब इनको लिखेंगे तो 3 और उसके बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 10 और उसके बाद फिर लगाएंगे प्लस और यहाँ पे लिखेंगे फिर 7। ये इतना होगा। फिर उसके बाद जब इतना लिख लेंगे तो अब इनको जोड़ करके लिख देते हैं। तो इनको जब जोड़ के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 और 15 में जब 15 गया तो ये पूरा कितना हो जाएगा 0। तो ये और ये पूरा कट जाएंगे। फिर उसके बाद 5 में से 5 गया तो ये भी 0 और 5 में से 5 गया तो ये भी 0 और उसके बाद 7 3 10, 10 में 10 चला गया तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब इनका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 0 और 0। और जब इस 0 0 को हल करेंगे तो 0 का गुणा 0 में कराएंगे, -0 करेंगे, 0 का गुणा 0 में कराएंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो फिर से आंसर हमारा कितना आएगा 0। जब कहीं पे 0 0 लिखा रहे तो मतलब उसका मान 0 ही आएगा। हम लोग को सिद्ध क्या करना था कि यहाँ पे ये इनके पूरे के बराबर 0 आना चाहिए, तो हम लोग 0 सिद्ध कर दिए। और उसके बाद अगर ये सवाल ना आई होगी तो देखो एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि यदि a बराबर इतना दिया है, यदि a बराबर 3 1 -1 और 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि, कह रहा है कि a² - 5a और प्लस का 7i बराबर 0 है। ये हमको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको निकालना है a² निकालेंगे, फिर निकालना है 5a और उसके बाद फिर निकालना है 7i। तो हमको 5a मतलब हमको a का मान पता होना चाहिए और a का मान इसी सवाल में दे दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 7i मतलब हमको i का मान पता होना चाहिए। और जब यहाँ पे 2 × 2 का मान a दिया रहेगा तो वहीं से हमको 2 × 2 का एक i का मान निकाल सकते हैं। तो i का मान निकालने के लिए हम हमेशा यही लेते हैं 0, 0 1 और यहाँ पे 1 0 और 0 1 ये लिया जाता है। हमेशा i का मान यही होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया गया है a, जो इसके साथ ऑब्जेक्ट a दिया गया है ये किस प्रकार का है। अगर ये 2 × 2 का होगा तो ये भी 2 × 2 का होगा, अगर ये 3 × 3 का होगा तो ये भी 3 × 3 का होगा। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहले a² निकाले। तो a² निकालने के लिए हम क्या कर दिए, a² का मतलब होता है a.a मतलब 2 बार a का गुणा, ये a² बन जाएगा। तो a का 2 बार मान रख दिए, इनका गुणा इनके साथ कराए तो 9 आ गया, इनका गुणा इनके साथ कराए तो -1 आया, और इनका गुणा इनके साथ कराए 3 आया, इनका गुणा इनके साथ कराए तो कितना आ गया 2 आ गया, इनका गुणा इनके साथ कराए तो -3, इनका गुणा इनके साथ तो -2 और इनका गुणा इनके साथ तो -1, इनका गुणा इनके साथ तो 4 आ गया, वो बीच में प्लस। अब उसके बाद इन सब को जोड़ करके लिख दिया, ये घट गया तो 8 हो गया, ये जोड़ दिए तो 5 हो गया, इनको जोड़ दिए -5 हो गया, इनको जोड़ दिए तो 3 हो गया। अब उसके बाद इनको लिखने के बाद फिर हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था 5a, क्योंकि इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी 5a की। तो a का जो मान लिखा गया उसी में 5 से हम गुणा करा दिए। तो a का मान क्या लिखा गया था ये, अब इसी में अगर 5 से गुणा करा दिए तो यहाँ पे कितना आ गया 5a बराबर का ये 15 और ये 5 और माइनस का 5 और ये कितना हो गया 10। और अब इसके बाद हमको क्या चाहिए 7i, तो पहले i का मान मिलना चाहिए। तो i का मान हमारा ये होगा। तो यहाँ पे देखो i का मान हम लिख दिए, कितना i का मान यहाँ पे मिला 1 0 और 0 1। अब इसी में 7 से गुणा करा दिए तो ये कितना मिल जाएगा 7i, और ये 7i हो गया। अब क्या करेंगे a² का मान रख दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे 5i का मान रख दिए, 5a का मान, फिर 7i का मान रख दिए, और इन दोनों के बीच में माइनस और प्लस लगा था तो एक में माइनस और एक में प्लस लगा है, हम इसको लगा दिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ा था कि ये जो 8 वाला होगा और ये जो 15 वाला होगा
और ये जो 7 वाला होगा इसको हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक, यहाँ पे सब 20 का माइनस प्लस लेकर के लिख दिए। फिर उसके बाद जो 5 होगा और उसके बाद इसका जो 5 होगा और ये इतना जो 0 होगा उनको हम इधर लिख दिए। फिर उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, ये जो 5 होगा और ये वाला जो 5 और ये 0 उनको हम इधर लिख दिए। फिर उसके बाद ये जो 3 होगा और ये 10 और ये 7 इनको लेकर के हम इधर लिख दिए। तो अब इसमें जो जोड़ना होगा उसको जोड़ेंगे, जो घटाना होगा उसको घटा देंगे और उसके बाद फिर हमको ये अवयव प्राप्त होता है और इससे हमको ये पता चलता है कि इसमें के सारे अवयव 0 0 हैं, इसलिए इनके मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद इसी टाइप के 5 नंबर के सवाल आ सकती है, तो इस सवाल को ध्यान से देखना और उसके बाद लिखते रहना। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा नारा है, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और आप लोग का ये नारा होना चाहिए, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, और सीखने के लिए आप लोग को लिखना पड़ेगा, जब तक लिखोगे नहीं तब तक आएगा नहीं और ना ही सीख पाओगे। तो फिर उसके बाद अब देखेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, फिर से मिलेगा। आइए देखते हैं, फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि a बराबर इतना दिया है, a बराबर 0ab और -a और 0c और -b-c और 0 हो, तो कह रहा है कि मतलब 1/2 और a प्लस का a डैश, और फिर उसके बाद आगे कह रहा है तथा 1/2 a माइनस का a डैश ज्ञात कीजिए। ये हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और कभी कभी ये पूछता है कि डायरेक्ट कहेगा इसका प्रयोग करते हुए ये निकालिए, या फिर डायरेक्ट कहेगा इसका मतलब इसको सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये होगा। इसमें क्वेश्चन 3-4 टाइप के बनते हैं, ठीक। तो ये ध्यान देना कि मतलब क्या कहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ये 5 नंबर आपका सिक्योर करेगा। इसमें आज जो 2 क्वेश्चन लेकर के आए थे वो इसके पहले जो 2 क्वेश्चन थे, और जो ये अभी 3 नंबर क्वेश्चन शुरू होने वाला है, ये भी इसमें हम कह सकते हैं कि इस 3 क्वेश्चन से अगर क्वेश्चन आया ऑब्वियस से, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का मिल सकता है, और इसके बाद या तो 3 नंबर या तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो जब इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, हमको a का मान पता है लेकिन a डैश नहीं पता है। a डैश कैसे निकालते हैं, a डैश निकालने के लिए किसी अवयव की पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं और स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं, ये a डैश निकालने का तरीका होता है। तो फिर उसके बाद ये जो हमारा a दिया है, इसको अगर हम a डैश निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदलना है। तो ये जो पंक्ति होगी उसको इस तरीके से लिखना है, मतलब स्तंभ में बदल देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0a और b, मतलब ये पूरा ये वाला पार्ट, मतलब या ये वाली संख्या, इसको हम ऐसे ऐसे करके लिख दिए। फिर उसके बाद अब ये वाली जो होगी उसको ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, -a और 0 और c हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ये होगी उसको ऐसे ऐसे करके लिखना है, तो मतलब -b और -c और ये 0 हो जाएगा। ये होगा a डैश। अब हमको क्या निकालना है, a डैश निकालने के बाद अब हमको डायरेक्ट निकालना है 1/2 और इसके बाद a प्लस का a डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और a का मान रख देते हैं। तो a का मान यहाँ पे कितना है, ये लिखा है। तो यहाँ पे 0 -a और उसके बाद -b और उसके बाद फिर a और 0, फिर उसके बाद -c और b और c और 0, फिर उसके बाद बीच में लगाएंगे प्लस। अब लिखेंगे a डैश। a डैश का मान जब लिखेंगे तो a डैश का मान कितना दिया गया, ये। तो यहाँ पे कह रहा है 0 माइनस का a और माइनस का b, और यहाँ पे लिखेंगे a और 0 और माइनस का c, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे b और c और 0। ये होगा a डैश का मान। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और उसके बाद फिर यहाँ पे इनको इनसे जोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इनको इनसे जोड़ेंगे तो a माइनस का a मिलेगा, इनको इनसे जोड़ेंगे तो b माइनस का b मिलेगा, इनको इनसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे -a और माइनस a और प्लस का a मिलेगा, -a प्लस a, और इनको इनसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 0 प्लस का 0, इनको इनसे जोड़ देंगे तो c माइनस का c, और इनको जब इनसे जोड़ेंगे तो -b और प्लस का b, और इनको इनसे जोड़ देंगे तो माइनस का c और प्लस का c, इनको इनसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस का 0 मिलेगा, और इनको जब जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/2 और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे ये होगा 0 और ये इससे कटेगा, ये सारे मान कट जाएंगे तो यहाँ पे केवल 0 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0 0, ये सारे मान 0 0 में होंगे। और उसके बाद जब किसी अवयव का मान 0 0 होता है तो उसका मान कितना होगा, 0 होता है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और गुणे का 0, मतलब ये आ जाएगा पूरा कितना, 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हमको क्या निकालना है, इसके बाद हम लोग को निकालना है 1/2 a माइनस का a डैश निकालना है।
तो 1/2 और a माइनस का a डैश निकालना है। इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 और उसके बाद फिर a माइनस का a डैश, ये हमको ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेंगे 1/2, फिर उसके बाद लिखेंगे a का मान लिखना है। a का मान लिखने के लिए क्या करेंगे, a माइनस b, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और माइनस a और माइनस b, फिर उसके बाद लिखेंगे a और उसके बाद फिर 0, फिर माइनस का c और उसके बाद फिर b और उसके बाद फिर c फिर 0, यहाँ पे इतना लिखेंगे, फिर बीच में लगाएंगे माइनस और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, अब की बार हमको लिखना है a डैश का मान ये लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखते हैं a डैश का मान, तो ये कितना हो जाएगा 0 और उसके बाद फिर यहाँ पे होगा a और उसके बाद फिर ये होगा b, फिर उसके बाद इसका मान होगा माइनस का a और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 0 और c, फिर इधर लिखेंगे माइनस b और माइनस का c और उसके बाद फिर 0, ये इतना मान होगा किसका, a डैश का। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को घटा के लिखना है। क्या करना है, घटा के लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और उसके बाद फिर जब ये 0 होगा कोई मतलब नहीं, इनको माइनस करके 0 लिखना है। अब यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस का a और ये होगा माइनस, मतलब ये होगा b और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a b और प्लस का b, फिर उसके बाद इनके साथ लिखेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a और उसके बाद फिर जब इनको लिखेंगे तो यहाँ पे a 0 माइनस का 0 और फिर यहाँ पे लिखेंगे c माइनस का c और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब उसके बाद इनको इनके साथ लिखेंगे तो माइनस का b और माइनस का b, तो ये हो जाएगा 2 माइनस b, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 2b, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे माइनस का c और उसके बाद यहाँ पे माइनस का c, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का c, मतलब यहाँ पे 2c हो जाएगा, वो भी माइनस का, यहाँ पे 0 से 0 जुड़ेगा तो ये 0 ही आएगा और उसके बाद 0 माइनस 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और उसके बाद फिर इनको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2b और इसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a और ये होगा माइनस का 2b, फिर इधर हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2c और यहाँ पे हो जाएगा 2c और यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन करना है, जब 2 कॉमन कर लेंगे 2/2 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ बचेगा 0 और a और b और इसके बाद ये होगा माइनस a माइनस b और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे होगा c, वो भी माइनस का, और यहाँ पे होगा c और ये होगा 0, तो ये हो जाएंगे, मतलब इसके आंसर ये कट जाएगा, तो जो बचेगा बाकी यही आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप के भी ये क्वेश्चन आने की उम्मीद कर सकते हैं। और एक बार देखते हैं हम लोग फिर से, मतलब क्या कहते हैं, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को किए कैसे हैं। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमको a बराबर दिया था तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले a डैश निकालना है, a डैश। तो a डैश का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में बदलना और स्तंभ को पंक्ति में बदलना, a डैश का मतलब होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो a डैश का मतलब निकाल लिया, इसको इसमें बदल दिए और इसको इसमें बदल दिए, इसको इसमें बदल दिए। तो फिर उसके बाद अब हमको क्या करना है, कह रहा है कि 1/2 a प्लस का a डैश का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या किए, 1/2 लिख दिए, a का मान यहाँ पे लिख दिए और a डैश का मान यहाँ पे लिख दिए। अब इनको इनके साथ जोड़ के लिख दिए, इनको इनके साथ जोड़ के लिख दिए, इनको इनके साथ जोड़ के लिख दिए। चिन्ह को खास तौर पे ध्यान देंगे कि जहाँ पे माइनस होगा तो माइनस, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे प्लस। तो फिर उसके बाद इनको इनके साथ जोड़ करके लिख दिए, इनको इनके साथ जोड़ के लिखे और c को c के साथ जोड़ के लिखे और b को b के साथ, फिर उसके बाद इस c को इस c के साथ और 0 को 0 के साथ। जो कटा उसको काट दिए, जो बचा उसको लिख लिए, मतलब इसमें पूरे मान कट गए थे और इस वजह से यहाँ पे पूरा कितना आ गया, 0 और 0। तो इन 0 का मान यहाँ पे होता है क्या, पूरे ऑब्जेक्ट का मान जब 0 हो जाए तो उसका मान भी 0 होता है और इसका मान जब 0 होगा तो इनका गुणा कराएंगे, ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग से कह रहा है कि 1/2 माइनस का 1 और फिर उसके बाद a माइनस का a डैश निकालना है। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/2 और इसके बाद a माइनस a डैश का मान रखना पड़ेगा। तो 1/2 रख दिए, a का मान इतना हो गया, a डैश का मान इतना हो गया और जितनी प्रक्रिया इसमें किए थे वही प्रक्रिया इसमें भी करना है। अब की बार क्या किया, 0 से 0 में जोड़े, मतलब घटा दिए और यहाँ पे 0, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये जुड़ गया और ये b और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का ये भी जुड़ गया, तो मतलब ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2b। ये देखो नीचे लिख दिए हैं और इसके बाद इनको इनके साथ जोड़ दिए क्योंकि ये भी माइनस में और ये माइनस में,
तो दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a माइनस में, और उसके बाद इनको इनके साथ जोड़ दिए तो ये इतना आ गया, फिर इनको इनके साथ जोड़े तो यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2c, और ये माइनस मिल करके कर देंगे इसको प्लस, तो यहाँ पे इस वजह से ये मिलेगा, तो क्या बनेगा माइनस का 2b, और उसके बाद इनको इनके साथ तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2c, और ये इनको इनके साथ घटा दिए तो ये 0 में से 0 घटाओ कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को हिंदी लिखना पड़ेगा। वो हिंदी क्या होगी? वो हिंदी ये होगी कि मतलब यहाँ पे लिख देना दो उभयनिष्ठ लेने पर, तो ऐसा लिख दोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी सारी संख्या लिखी रहेगी, 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम लोग फिर से अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और उसके बाद शेयर भी कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लेना, ताकि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जितने भी वीडियो हों उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और उसके बाद फिर एक बात और ध्यान देना कि इसको देखने के बाद अगर आप आखिरी तक बने होंगे तो ज़रूर हमारी बात को सुन रहे होंगे, और इसके बाद इसको करना क्या है कि कमेंट में ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो लगी कैसे, मतलब जो भी होगा इसमें बताना क्या समझ में आया और कैसे समझे। तो फिर उसके बाद अगर ये बताना कि अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताना, फिर से अगले वीडियो में एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के बाद 2 से 3 बार समझा देंगे, ठीक। तो फिर उसके बाद लेकिन फीडबैक अपना ज़रूर देना। तो फिर उसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।